उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, बन के तेरी साया मैं तुझको थाम लूं, बन के तेरी साया मैं तुझको थाम लूं, हर घड़ी मैं हरदम तेरा ही नाम लूं। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर मैं पी के श्रीवास्तव आप लोगों को समक्ष एक बार फिर से आ गया हूँ दोस्तों। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का सेशन है रीजनिंग पार्ट 106, यानी रीजनिंग पार्ट जो है ना 106 का टॉप 5 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर आप मैथ और रीजनिंग का जो है ना जो दे रहे थे रोज़ वो बंद कर दिया, तो हम लोगों का परेशानी होगा, तो मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही नहीं दिया गया है, संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यानी आपको संख्या बताना, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है वो दो संख्या और आपको चुनना है। अब चुनेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, या रीजनिंग कोई भी होगा ना, एक एग्जाम्पल जरूर दिया रहेगा, एग्जाम्पल देने के बाद जो है ना आपको रीजनिंग बनाने के लिए बोलेगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, जैसे 9 को इसने कैसे किया कि 27 आया, ठीक है। उसी तरह आपको ये संख्या जब पता होगा तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए 9 है ना, 9 को क्या किया दोस्तों, तो ये जो है ना 9 के स्क्वायर कर दिया। तो 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 81 नहीं होगा। तो इसने क्या किया, देखिए ये 9 है ना, 3 का स्क्वायर कर दिया, ये 27 है ना, और 3 का क्यू कर दिया, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, और 3 का क्यू कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। समझ में कंसेप्ट आ गया। अब देखिए चलिए इस पे बनाते हैं। अब देखिए 5 है 25 है, ऑप्शन से मिलाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 का क्या किया था, एक बार स्क्वायर कर दिया था, 3 का एक बार क्यू कर दिया था। उसी तरह अगर दोस्तों हम 5 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 या 25, लेकिन यहाँ पर 25 तो नहीं है, इसका मतलब मेरा ये पहला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 8 है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा दोस्तों, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 16 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए 15 है, तो 15 कोई स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 749, यानी इसका भी स्क्वायर नहीं होगा, यानी 3 जब गलत हो जाएगा तो चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो देखिए सही इसको कैसे करना है और सही कैसे हुआ वो भी बताते। देखिए 81 है ना, 81 क्या किया दोस्तों, 9 का स्क्वायर कर दिया और 9 का क्यू कर दिया। तो 9 का क्यू करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9 81, 81 9 कितना होगा, 81 9 होगा 729, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 81, यानी यहाँ पर 81 आएगा, यहाँ पर 729 आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि कंसेप्ट आप लोगों को मालूम हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना चयन करना। अब कैसे चयन करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना, जो ऑप्शन में दिया हुआ, 4 ऑप्शन में जो चिन्ह दिया हुआ, यहाँ पर देखिए गुना का है, ये माइनस का है, और ये भागा का है। यहाँ पर प्लस का है, ये भागा का है, ये माइनस का। उसी तरह यहाँ पर जो है ना बैठाना है इस वाले चिन्ह सबको, और बाकी बात आपको टोटल करके गुना हो या जोड़ घटा करके कुछ भी करके 90 लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए मैं बताता हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं दोस्तों, भागा है। चलिए 10 में यहाँ पर अगर हम भाग देंगे दोस्तों, तो 10 से 19 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो मेरा ये पहला ही नहीं होगा। जब नहीं जाएगा तो होगा ही नहीं। दूसरा देख लीजिए, दूसरा का माइनस है ना दोस्तों, चलिए
दूसरा माइनस है, तो 10 में से दोस्तों चलो हम माइनस कर देते हैं। देखिए भाग का सिंबल देख लीजिए। चलिए भाग का सिंबल दूसरा है यहाँ पर भाग। 19 से क्या दोस्तों 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पर भाग का सिंबल है, तो क्या दोस्तों 10 से 19 में भाग जाएगा? यहाँ पर जब भाग का सिंबल देंगे तो ये भी नहीं हो जाएगा। यानी पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरा गलत, तो चौथा ऑटोमेटिक सही कैसे होगा? अब देखिए मैं बताता हूँ कि चौथा कैसे सही हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखिए माइनस है ना, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों? प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। गुना करेंगे तो कितना होगा? 27 या कितना होगा? 81। ठीक है। 81 में दोस्तों अगर 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 81 में दोस्तों 90 जोड़ेंगे तो कितना? 81 और 9 कितना हुआ? 90। 90 10 कितना होगा? 100। ठीक है। 100 में से दोस्तों ये माइनस हम कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 90 आ रहा है। तो कंसेप्ट नंबर डी सही हो रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये चला जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। ठीक है। ए का विवाह यप से हुआ, ए का विवाह किससे? यप से हुआ। और बी की पुत्री यप है, बी की पुत्री यप है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? यानी दोस्तों इसमें रिलेशन जो है ना बताना है। तो दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो अपने आप से थोड़ा रिलेट कीजिए। अपने आप से जब रिलेट करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ई का पुत्र ए है, यानी क्या है दोस्तों? ई बाप हुआ। ठीक है, पिताजी। और ये जो है ना दोस्तों ये क्या हुआ? क्या लिखा है? पुत्र है, तो यानी ये बेटा हुआ। यानी ई बाप हुआ, पिताजी हुआ और ये बेटा हुआ। अब देखिए बी का पुत्र डी है, इन दोनों का आप लास्ट में देखिएगा। अब आगे बढ़िए। ए का विवाह यप से हुआ, यानी ए का विवाह किससे हुआ? यप से हुआ। ठीक है, तो पत्नी हो गया ये, ए का पत्नी यप हुआ। ठीक है। अब बी की पुत्री यप है, यानी बी का पुत्री, बी का पुत्री यानी तो बी कौन हो गया दोस्तों? माँ हो गया। ठीक है। और ये यफ जो है ना क्या हुआ दोस्तों? पुत्री हो गया, तो माइनस में रख लेते, यानी इसका पुत्री हुआ। ठीक है। अब देखिए पुत्री, बी का पुत्री यफ है और डी का ए के साथ क्या संबंध है? यानी डी का ए के साथ क्या संबंध है वो बताना है आपको। डी का ए के साथ क्या संबंध है? ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर चलिए, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है दोस्तों? डी है, बी का पुत्र डी है। देखिए दोस्तों ये क्या हुआ दोस्तों? पुत्री है यफ, और डी क्या हुआ दोस्तों? पुत्र है। इन दोनों को हम आपस में रख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, डी का ए के साथ, यानी डी जो है दोस्तों, डी इसको ए को क्या संबंध है? तो दोस्तों आप ही बताइए, आप ही बताइए, आप ही बताइए। यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए ई का जो है ना, फिर से मैं बताता हूँ, ई का जो है ना दोस्तों क्या हुआ? ए, ई का पुत्र क्या है दोस्तों? ए है। ठीक है, ए का, ई का पुत्र ए है। इसके बाद है ना दोस्तों क्या है? देखिए इसके बाद जो है ना ए का विवाह, ए का विवाह किससे हुआ? यप से हुआ। ठीक है। इसके बाद जो है ना यप जो है कौन है दोस्तों? बी का पुत्री है। यप कौन है? बी का पुत्री है। और यप का पुत्र कौन है दोस्तों? डी है। इन दोनों को हम आपस में बराबर रख देंगे। अब कह रहा है कि डी का संबंध ए से क्या है? तो दोस्तों डी का संबंध ए से क्या है? तो कौन लगेगा दोस्तों? यफ, क्योंकि जो है ना यफ जो है ना पुत्री है और ये क्या है? पुत्र है बी का। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों? पत्नी का भाई कौन लगेगा दोस्तों? ई का जो है ना, ई का पत्नी है ना ये, सॉरी ई का पुत्र है ना ये। ठीक है, इसका पत्नी हुआ यफ। तो दोस्तों आप ही बताइए पत्नी का भाई कौन लगेगा दोस्तों? साला। तो ऑप्शन नंबर ये डी के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि मेरी वीडियो में इस तरह का प्रॉब्लमिटी आ रहा है, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुस्तक, उपन्यास और शब्दकोश के बीच सही संबंध पारदर्शित करता है? तो दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए। पुस्तक क्या होता है, उपन्यास क्या होता है और शब्दकोश क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि पुस्तक के अंदर में भी उपन्यास आता है, उपन्यास आता है और शब्दकोश भी आता है। तो दोस्तों इसको जो है ना क्या हो जाएगा, पुस्तक जो है ना दोस्तों कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसका सर्कल कैसे बनेगा दोस्तों? एक पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, और इस पुस्तक के अंदर में एक उपन्यास आ जाएगा और एक
शब्दकोश आएगा। तो देखिए इस तरह का वेंडिग्राम कौन सा ऑप्शन में, तो इस तरह का वेंडिग्राम ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि 1 जनवरी 2014 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2014 करा और 1 जनवरी 2015 यानी पूरे एक साल, ठीक है। तो दोस्तों क्या आप ही बताइए कि ये जो है ना दोस्तों 14 क्या लीप ईयर है। लीप ईयर जानते हो लीप ईयर में कितना दिन होता है दोस्तों, लीप ईयर में 366 दिन होता है और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। तो दोस्तों अब हम लीप ईयर कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों देखिए 2014 है ना, 2014 को 4 से हम भाग करेंगे तो क्या दोस्तों पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर वर्ष नहीं है। 2015 को भी अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये भी 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये है कि ये भी लीप ईयर नहीं है। तो चलिए अब दोनों मान लीजिए हमको कंफर्म हो गया कि दोनों साल जो है लीप ईयर नहीं है। इसको क्या करेंगे दोस्तों, पूरे एक साल में कितने दिन, 365 दिन। अब 365 में से ना दोस्तों हम सप्ताह में कितने दिन, 7 से भाग कर देंगे, जो आएगा शेष वही होगा। चलिए तो अब इसको बताते हैं, 7 से जब भाग करेंगे तो कितना, 7 पंचे 35, ठीक है 35 आ जाएगा। इसके बाद माइनस कर देंगे एक पे आ गया 5, कितना होगा दोस्तों 7 दूना 14, कितना 15 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1, यानी बुधवार में आप एक रोज शेष, जो शेष बचा है एक रोज जोड़ दीजिए। तो बुधवार में जब एक रोज हम जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, बुध के बाद क्या होता है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो बृहस्पतिवार देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो बृहस्पतिवार मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चलिए दोस्तों ये देख लीजिए होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, और जो भी नया स्टूडेंट चैनल पर आए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और होमवर्क के तौर पर यह क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो भी स्टूडेंट को अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे, पीके मौज मस्ती चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर रीजनिंग पार्ट जो है ना 105 देख लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले कमेंट कीजिएगा ताकि 100 रुपये का पेटीएम कैश आप लोगों को मिलेगा मोबाइल के माध्यम से। चलिए तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, पीके मौज मस्ती चैनल सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।